हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे, दमदार होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं समर कार्य का टॉपिक, जिसमें हम समर कार्य में आज 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे कल। आज हम 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज 8वां क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। आइए जल्दी। ये किसी कार्य को 9 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। ये किसी कार्य को 9 दिनों में 9 दिनों में समाप्त कर सकता कर सकता है, यदि बी की तुलना में बी की तुलना में ए बी की तुलना क्या कह रहा था? बी की कार्यक्षमता, बी की बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी को को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए भैया, ये क्वेश्चन देख। एक किसी कार्य को एक किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बोल रहा है बी की कार्यक्षमता ए से 50% अधिक है। तो ये अगर 100 करता होगा तो ये 150 करता होगा भाई। रेशो बना लेंगे उसका। 20 पंजे 100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150। इनका रेशो आ गया। मुझे कोई टोटल वर्क बता सकता है इसमें टोटल वर्क कितना है? एक इसी काम को 9 दिन में कर रहा है, एक इसी काम को 2 दिन में कर रहा है। दो इसी करे हम दो से अगर मैं दो 9 से 2 में गुना करूँ, टोटल वर्क निकल आ जाएगा मेरा 18। बी से करवाना है काम। बी के एक दिन में कितना काम करता है? 3 करना 18, 3 3 18। ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पाइए। यार सब वाले की बुक चलती है, यार सब वाले की कौन चलता है बुक वाइज। ए तथा बी मिलकर ए तथा बी मिलकर किसी कार्य कार्य को 18 दिनों में 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी मिलकर से बी तथा सी मिलकर इसे बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिनों में 24 दिनों में सी तथा सी तथा ए मिलकर मिलकर इसे 36 दिनों में 36 दिनों में समाप्त कर
सकते हैं। हाँ, तो तीनों ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? चलिए भाई बताइए, कौन बता सकता है इसका आंसर? चलिए आइए बोर्ड पर देखिए। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर इस काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर इस काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एल्शियम बताइए मुझे को। 18, 24, 36 का एल्शियम लगभग 72 हो जाएगा। 72 को 18 डिवाइड करूँगा, 18 चौक 72, 24 से 72 डिवाइड दिया, 24 दिया 72 और 36 नहीं 72। तीन एक दिन में कितना काम करते हैं? 4, 3, 7, 2, 9। तीन एक दिन में करते हैं 9 काम। अब इधर आ जाओ। ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, बी भी 2 बार है। तो आ जाएगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। दो को सब में कॉमन, दो बाहर निकाल लो। अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई, ये दो गुना में उधर भाग में भेज दो, ये आ गया इसके भाग में। काट देंगे मुझे। तीन की कार्यक्षमता, तीन की कार्यक्षमता आ गई मेरे पास 4:4.5। तीन की कार्यक्षमता 5। तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 4.5। 4.5 करना कितना? 72। तो 72 को 4.5 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटेगा ऊपर 0, काट दो। 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5 से 80 कटेगा तो ये हो गया 16। 16 दिन में पूरा करेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 11वां क्वेश्चन भाई। क्लास को शेयर कर दो भाई अपने ग्रुप में। क्लास को शेयर कर दो, क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लो भाई। ये तथा बी मिलकर किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर किसी कार्य किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। और कर सकते हैं बी तथा सी, बी तथा सी इसे, बी तथा सी इसे 12 दिनों में, सी तथा ए सी तथा ए से 15 मिलकर इसे
चलिए भाई, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जैसे पहला पिछला क्वेश्चन था, ऐसी क्वेश्चन है, करके बताओ मुझे एक बार। चलिए मैं करा रहा हूँ, देखो। ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। बी प्लस सी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। सी प्लस ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। एलसीएम बताओ मुझे, 8 12 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 8 नहीं, 120 होगा। 120 होगा। 120 को 8 से डिवाइड करो, 15 अट्ठे 120, 12 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120। ठीक है, तीन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 10 25, 25 8 33, 33 काम कर रहे हैं। अभी ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी दो बार है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, तो 2 में बाहर ले लूँ, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। 2 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा, ये जो 16.5, 16.5 आ गया, 16.5 आ गया। तीनों करवाना है ये काम। काम कितना है टोटल? 120, 120 काम है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है भाई। क्वेश्चन है बी अकेला, बी अकेला। क्वेश्चन गलत उतर गया था भाई। बी अकेला से कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, बी की बात कर रहा हूँ, बी अकेला से कितने दिन में, सॉरी सी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? सी अकेला मुझे कितने दिन में पूरा करेगा? अगर मैं बी ए बी की कार्य क्षमता रख दूँ, ए बी कार्य क्षमता कितनी मेरे पास 15 है, यहाँ मैं 15 रख दूँ। 15 में क्या जोड़ोगे? 16.5 हो जाओ। 15 में क्या जोड़ोगे? 16.5 हो जाओ। डेढ़ जोड़ना पड़ेगा। सी की मेरे पास आ गई, यहाँ से भाग कर दो, डेढ़ पॉइंट आया ऊपर 0। 15 अट्ठे 120, 80 दिन में पूरा करेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल करो। एक किसी कार्य को 18 दिनों में, क्वेश्चन नंबर 11, ये किसी कार्य 18 दिनों में, बी 20 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 30 दिनों में, 30 दिनों में, तो बी तथा सी, बी तथा सी, बी तथा सी मिलकर कार्य शुरुआत करते हैं, कार्य शुरुआत करते हैं, दो दिन किंतु 2 दिन बाद, किंतु 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को पूरा करने में
इस काम के कितने दिनों में, इस काम को ए कितने करने में कितना कितना समय लगेगा। चलो बेटा, ठीक है। ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, सी इसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। एलसीएम बता दूंगा, इसका एलसीएम क्या आ रहा? सब एलसीएम बताओगे। 18, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 180। 18 धाम 180, 20 निम्मा 180, ये कटेगा 6 बार। ठीक है। बी और सी कह रहा है, बी और सी ने कार्य की शुरुआत करी, किंतु 2 दिन बाद में कार्य शुरू चले जाते हैं। 2 दिन बाद जाएगा, 2 दिन तक तो काम करा होगा। 2 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने? काम कर लिया 15। 2 दिन तक उन्होंने काम कर लिया, कितना काम कर चुके हैं? 30 काम कंप्लीट कर लिया। 30 काम कंप्लीट कर लिया। मेरे पास कुल काम कितना था? 80। 80 में 30 कंप्लीट हो चुका, कितना काम शेष बच गया? तो क्या हो गया? अब 150 काम शेष बच गया। ये 150 कौन करेगा? ए करेगा, जो अब काम तो मौजूद है। ए ए कितना काम कर रहा है? 10। बस 10 से डिवाइड करो, 15। 15 दिन का समझ आएगा। चलिए, ए बी सी किसी कार्य को, ए बी सी ए बी सी किसी कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे 4 घंटे में समाप्त कर सकता है मिलकर, तीनों तीनों मिलकर तीनों मिलकर इसे कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं। चलिए देखो इधर, ए किसी कार्य को 6 घंटे में कर रहा, बी किसी कार्य को 4 घंटे में कर रहा, सी किसी कार्य को 12 घंटों में कर रहा। आप सबको बताया इन सबका एलसीएम लेना। 6 4 12 का एलसीएम लगभग 12 ही हो गया। 6 से 12 को डिवाइड करा, 6 से 12 को डिवाइड करा, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 2 3 5 और एक 6 काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर एक दिन में कितना, तीनों तीनों काम कितना कुल? 6 12। तो 12 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूँ तो 6 दूनी 12, 2 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन मेरी तो फटाफट कम से कम 20 क्वेश्चन तो करेंगे हम इसके, 12 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना। एक पुरुष एक स्त्री एक पुरुष एक एक स्त्री एक एक लड़का एक लड़का मिलकर मिलकर एक काम को एक काम एक काम को
3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि एक लड़का एक पुरुष अकेला इसे, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में, 6 दिन 6 दिन में, और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा कर सकता है। एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी? एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी? ये कितने दिनों में पूरा करेगी? चलिए बताइए। एक स्त्री एक पुरुष एक लड़का किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है, एक लड़का इसे 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक स्त्री इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? चलिए। एक पुरुष यानी कि मैन, प्लस एक स्त्री यानी कि वुमेन, प्लस एक बच्चा यानी कि बॉय किसी काम को 3 दिनों में कर रहे हैं। कह रहा है एक पुरुष अकेला इसे 6 दिनों में समाप्त कर रहा है। फिर एक लड़का यानी बॉय, एक लड़का बॉय इसे 18 दिनों में समाप्त कर रहा है। एलसीएम बता दो इसका। एलसीएम हो जाएगा इसका 18। ये बोलो भैया एलसीएम कैसे निकाल रहा है? एलसीएम एलसीएम 3 6 18 का एलसीएम है। 3 6 18, 36 18 और 18 एकम 18। बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई? 1। बी की कार्यक्षमता यहाँ भी 1 ही होगी। एम की कार्यक्षमता कितनी? 3। तो एम की कार्यक्षमता यहाँ भी 3 ही होगी। 3 और 1 4, तीनों का योग, तीनों की कार्यक्षमता का योग 6, तीनों की कार्यक्षमता का योग। एम इसमें 3 काम कर रहा है, ए बी एक काम कर रहा है, दोनों में कितना काम कर लिया? 4। 4 में क्या जरूर 6 हो जा, 4 में क्या जरूर 6 हो जा 2, तो वो मेरी कार्यक्षमता 2 आ गई। बोले एक स्त्री कहाँ टोटल काम है? 18। एक स्त्री से करवाना है, वुमेन से करवाना है। वुमेन करते 2 काम, बराबर 9 दिन। 9 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है भाई, समझ में आया? चलिए। एक आदमी और एक लड़का, एक आदमी एक लड़का, एक आदमी का लड़का मिलकर मिलकर किसी को किसी काम को 24 दिनों 24 दिनों में कर सकते हैं, 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि अंतिम 6 दिन, यदि अंतिम 6 दिन आदमी
अकेला आदमी अकेला अकेला काम करे, आदमी अकेला काम करे तो आदमी अकेला काम करे तो कार्य कार्य चौबीस दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला लड़का लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन समाप्त कर सकेगा। देखिए भाई क्वेश्चन, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मैन प्लस बॉय किसी काम को 24 दिनों में 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है अंतिम छह दिन अकेला मैन ने काम करा। अच्छा चलिए भाई, तो काम 26 दिनों में पूरा हो सकता। अंतिम 6 दिन तो मैन ने अकेला काम कर लिया। जब अंतिम 6 दिन मैन ने अकेला काम कर लिया तो डेफिनेटली 30 दिन तक मैन और बॉय ने काम करा होगा। 20 दिन तक मैन प्लस बॉय ने पूरा काम करा होगा। कराओ भाई काम, एक लड़का किसी काम को एक लड़का एक आदमी एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि अंतिम 6 दिन मैन ने अकेला काम करा। डेफिनेटली 20 दिन तक मैन और बालक ने लड़के ने 20 दिन तक काम करा होगा। ऐसा नहीं, मैन प्लस बॉय किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये कोई काम है, यहाँ से यहाँ तक कोई काम है। इस काम को मैन प्लस बॉय ने 24 दिनों में समाप्त कर लिया। 24 दिनों में समाप्त कर लिया। ठीक है, अंतिम 6 दिन तो अंतिम 6 दिन मैन बॉय किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते थे। अंतिम 6 दिन मैन ने काम कर लिया, डेफिनेटली 20 दिन तक मैन और लड़के ने काम करा होगा। ठीक है, 20 दिन तक का काम ही हो रहा। अंतिम 6 दिन का अकेले मैन ने काम करा। अगर ये 4 दिन काम और कर लेते तो दोनों काम कंप्लीट हो जाता। जो काम मैन और बॉय 24 दिनों में कर सकते हैं, अगर 4 दिन काम और कर लेते, ये 4 दिन काम मैन और बॉय 24 दिनों में कर सकते थे, वही काम 4 अकेले मैन 4 दिन बात समझ रहे जिस अगर मैन और बॉय दोनों मिलकर 4 दिन काम और कर लेते तो काम सारा कंप्लीट हो जाता। मैन और बॉय अगर 4 दिन काम और कर लेते तो काम सारा कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये 4 काम मैन और बॉय को ये 4 काम करने में जितना समय लगता है, मैन उसे अकेला 6 दिन में समय लग रहा है। बस यही बोलना है। निकाल दो इसकी कार्यक्षमता देखो। कितने का काम छोड़ चले गए, मैन और बॉय कितने का काम छोड़ दिया। मैन और बल मैन और लड़के ने कितने का काम छोड़ दिया, 4 दिन का काम छोड़ दिया। मैन प्लस दोनों एक लोग 6 दिन कितना काम कर रहा। ठीक है, इसे मिटा दो यहाँ। कितना काम से छोड़ दे, 20 दिन तक 20 मैन प्लस बराबर 6 मैन। वैकेंसी निकाल लो बहुत ही अच्छा। 200 का कर दो, कुछ ना कुछ गलती कर दी, मिस्टेक कर दी। ये 4 दिन का काम छोड़ रहा है यार।
4 दिन का, 2 3 6, 2 दूनी 4, एम अपॉन बॉय, ये गुना में से भाग हो जाएगा, एम, ये हो जाएगा हमारा 3/2। ये एम की कार्य क्षमता, ये दोनों कार्य क्षमता, ठीक है। एम एक दिन में 2 काम कर रहा था, यहाँ भी 2 काम करेगा, तो 2 में का जरूर 3 हो जाए 1, तो एम की कार्य क्षमता 1 आ गई, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? एक लड़का कोई मुझे टोटल काम बता सकता है? दोनों का कुल काम 3, दोनों का कुल काम 24, 24 24 का मैं यहाँ गुना करूँ, 24 से 72, टोटल वर्क आ गया मेरा 72। लड़के को ना एक अकेला काम, लड़का करता है एक दिन में एक काम, उत्तर आया मेरा 72, ठीक है भाई। एक किसी कार्य का क्वेश्चन नंबर है, चलो भाई सियाही कर लो तुम। एक किसी कार्य का ये किसी कार्य का 7/10 भाग ए दिनों में 15 दिनों में कर सकता हूँ, कर सकता है। उसके पश्चात है, पश्चात उसके पश्चात है, क्या तो है, एक ही सहायता से बी की सहायता से शेष कार्य को शेष कार्य शेष कार्य को 4 दिनों में 4 दिनों में पूरा 4 दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में पूरा करता है, करता है। ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर चलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। किसी कार्य का 60/10 भाग ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? चलिए, 7/10 भाग ए 15 दिनों में, 7 में 10 भाग ए 15 दिनों में पूरा कर लिया, पूरा कर लिया भाई। 7 में 10 भाग ए ने पूरा कर लिया, 7 में 10 भाग, तो शेष कार्य कितना बच गया मेरा? 3/10 बच गया। अभी बोल रहा है बी की सहायता से शेष कार्य, शेष कार्य, अब बी की सहायता, ए भी था काम पे प्लस बी भी था, अब इसकी सहायता से इस शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 4 दिनों में, 4 दिनों में 10 चौक, इधर में गुना 10 चौक 40, 10 चौक 40, ये 3 गुना में भाग करेंगे, 3 × 3, 3 × 9, 1/3, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आया जल्दी, ऐसे ही गया जरा। चलिए भाई हम स्याही खेल लेते हैं, स्याही खत्म हो गई हमारी तो।
चाहिए बेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 ये इसमें कार्य को 4 घंटे 4 घंटे में 4 घंटे में बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे में ए तथा सी ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को चलिए भी क्वेश्चन ए किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इसे कितने देर में पूरा करेगा? चलिए देखिए आइए क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ए प्लस ए किसी कार्य को 4 घंटे में होगा। बी तथा सी इसे मिलकर 3 दिनों में पूरा होगा। ए तथा सी मिलकर इस कार्य को 2 घंटे में पूरा होगा। इसका एल्सियम बता दो भाई मुझे, कोई इसका एल्सियम बता सकता है? इसका एल्सियम हो जाएगा भाई 12। 12 को 4 डिवाइड कर 4 दिया 12, 12 3 12 को 3 डिवाइड कर 3 चौक 12, 2 चिक 12। ठीक है, एक ही कार्यक्षमता 2 है, एक कार्यक्षमता 3 है, एक कार्यक्षमता 3 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 3 होगी एक कार्यक्षमता। 3 में क्या जोड़ोगे? 6 हो जा, 6 की कार्यक्षमता 3 आ गई। 6 कार्यक्षमता यहाँ 3 है तो यहाँ भी डेफिनेटली 3 ही होगी। ठीक है, 3 में क्या जोड़ोगे? 4 हो जा 1, तो डी की कार्यक्षमता 1 होगी। डी अकेला पूछा, कुल काम है मेरा 12। डी एक दिन में एक काम, डी एक दिन में एक काम कर सकता है, एक काम करना। उत्तर आया मेरा 12 दिन। ठीक था क्वेश्चन। बी किसी कार्य को कितने समय में करता है? मुझे क्वेश्चन नंबर भाई 17। बी किसी कार्य को कितने समय में करता है, ये उसको कितने समय में करता है, कितने समय में करता है, उसके उसके 1/6 समय में ये आधा
काम कर आधा काम करता है यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें। ये अकेला तो बी अकेला से चलिए भाई क्वेश्चन देखो कितना मस्त है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है 1/6 समय में उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। अच्छा बी का कुल काम तो मुझे पता है 6 है। जितने जितने 6 काम करता है ना बी, ए उसका एक काम कर लेता है, एक काम कर लेता है तो पूरा करेगा 2 दिन में, पूरा करेगा 2 काम। बी किसी कार्य का जितने समय में बी किसी कार्य को जितने समय में करता है ए उसका आधा काम कर लेता है। बी जितने समय में काम करता है ए उसका आधा कर लेता है, पूरा करेगा 2 में। ये हो गया इसका, ये हो गया सर समय का अनुपात। ये समय का अनुपात है भाई। टाइम का बना लो इसका 2 3 6 तो 1 2, ठीक है। कार्य क्षमता का अनुपात 10 उल्टा होता है इसका 1/3। यह है कार्य क्षमता का अनुपात। कार्य क्षमता का अनुपात हो गया, ठीक है। ये बोल रहा है दोनों मिलकर 10 दिनों में समाप्त, दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में समाप्त कर। दोनों मिलकर हमारे कितना काम करे 4, दोनों मिलकर हमारे काम करे 4। टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क दोनों मिलकर हमारे 4 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर हमारे यहाँ एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो 10 दिन टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 40। 40 इनको 40 कहा था, 10 से मनने सीधे 4 गुना कर दी, 10 तो 40। तो कह रहा है बी अकेला काम कर, बी अकेला एक दिन कितना काम कर रहा, एक डिवाइड कर दो बराबर 40, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए बी की तुलना में ए बी बी की तुलना में बी की तुलना में तीन- 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 कार्य कौशल है। यह किसी कार्य को बी की तुलना में किसी कार्य को 60 दिन, एक में 60 दिन काम कर पूरा कर सकता है, कर पूरा कर सकता है। ए बी मिलकर बी मिलकर इसे ए बी मिलकर कार्य
कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ए जो है ना, ए बी की तुलना में 3 गुना। तो बी एक करता हुआ, ये 3 करता हुआ, ये है इसका कार्य क्षमता। ये कार्य क्षमता समय का अनुपात बना लेंगे हम इसका। 1:3 कॉमन तो इसमें है नहीं, ये समय का अनुपात। कितना हमारे यहाँ कितने कम में पूरा कर रहा? 2 में। वास्तविकता में कितना कम में पूरा कर रहा? 60 में। 2 = 60 के, एक बराबर आ गया मेरा 30 के। एक बराबर मेरा 30 का, जिसमें भी आप गुना कर दोगे फिर कार्य वो अपना टाइम बता देगा। मैंने निकालना टोटल वर्क बताओ भाई मुझे कितना हो गया। मैं यहाँ से निकालता हूँ 30 के 90। टोटल वर्क 90 वो बोल रहा है। दोनों मिलकर कितने में कितना काम करे? 4। 4 से गुना कर, 4 से भाग कर दो। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1/2। ठीक है भाई। ए बी सी किसी कार्य को ए बी सी किसी कार्य कार्य को ए बी सी किसी कार्य को 36, 54, 72, 36, 54, 72 दिनों 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया। तीनों ने मिलकर कार्य को किया। तीनों ने कार्य को आरंभ किया। तीनों कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से काम समाप्त होने से 8 दिन पहले 8 दिन पहले 8 दिन पहले ये काम छोड़ दिया। ये काम छोड़ दिया तथा काम ये काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने में ये काम छोड़े काम समाप्त होने 12 दिन पहले काम समाप्त होने काम समाप्त होने होने काम समाप्त होने से 12 दिन 12 दिन पहले दिन महीने काम छोड़ दिया तो से अकेला किसी ने कितने दिन काम किया? तो से कितने दिन काम। क्वेश्चन बढ़िया है भाई।
बताओ सब करके। ए बी सी किसी कार्य को 36 दिनों में, 36 72 36 54 72 में करते हैं। ए बी सी, तो हो गया 36, ये आ गया 54, ये आ गया 72। एल्शियम बताओगे मुझे कितना होगा इसका? देखिए एल्शियम जगह 216, मैं बता रहा हूँ मुझे। ये काटेंगे हमेशा कितने का? 6 बार, फिर बोलते कट गए 4 बार, इससे कट गए 3 बार। ठीक है। बोल रहे हैं काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है, तो 8 दिन तक तो करके गया होगा। 8 सिंह 48, काम पूरा कर लिया इनने। फिर उसके 12 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। ये ले बी ने भी काम छोड़वा दिया, 12 दिन तक काम करा हुआ, 12 चौक 48, इसने भी 48 काम कर लिया। दोनों मिलकर कितने काम कंप्लीट कर लिए ना? 96 काम छोड़ो चले गए। अभी 96 काम आ गया, इसमें जोड़ दो, पकड़ कर लाएंगे हम, जोड़ काम करवाएंगे भाई। छोड़ो कैसे भाई? 6 6 12, 12 का 2, 9 1 10 है, 11 का 1 हासिल है, 312 हो गया मेरा कुल काम हो गया 312। अब तीनों से काम करवा दो, 6 4 10 3 13, बस 312 अपोन में 13, काट लो भाई, काट लो भाई, काट लो भाई। सवाल में क्या दिक्कत आ रही है? तीनों से काम करवा दो भाई, तीनों से काम करवा। 13 दूनी 26, कितना बच गया भाई? 5, 13 चौका 52, 24 दिन। 24 दिन में तो काम कंप्लीट होगा। ठीक है, 24 दिन में होगा। सी ने कितने दिन काम करा? बता सकता हूँ मुझे कोई? सी ने कितने दिन काम करा? सी ने कितने दिन काम किया? आंसर आगे बताएगा 24। ठीक है भाई, सी ने पूरा 24 दिन काम करा। सी ने पूरा 24 दिन काम करा। ठीक है भाई। भाई लास्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 20 है। आधी क्लास की क्लास में ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, ए बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों 12 दिनों में समाप्त करते हैं, समाप्त करते समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी, जबकि बी तथा सी, बी तथा सी मिलकर बी तथा सी मिलकर बी तथा सी मिलकर 16 दिनों में 16 दिनों 16 दिनों में समाप्त 16 दिनों में समाप्त किया। किया। पहले ए ने 5 दिन कार्य किया, पहले ए ने 5 दिन कार्य कार्य किया। फिर बी ने 7 दिन कार्य किया। फिर बी ने 7 दिन कार्य बी ने 7 दिन कार्य किया, 7 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। 13 दिन में समाप्त कर कर दिया कर दिया।
सी अकेला इसका रहेगा कितने दिन में पूरा होगा। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए भाई ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई। चलो ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करवा। बी तथा सी से 16 दिनों में समाप्त करवा। एल्शियम बता दो भाई, मुझे 48 समझ रहा है, मुझे नहीं बता रहा हूँ। 48 12 चौक 48 16 दिया 48। अब मुझे ये कह रहा है पहले दिन ए ने काम करा। अगर मैं पहले दिन ए को काम करूँ तो साथ में बी भी काम करूँ, बी का बेटा मैं अकेला ए को काम करवा नहीं सकता। ज्यादा बी बेटा बी को भी काम करवा दो। 5 दिन काम कंप्लीट हो गए 20। फिर कह अगले 7 दिन बी ने कार्य किया। अगले 7 दिन बी ने कार्य किया भाई। बी ने 5 दिन तक तो कार्य यहाँ कर लिया, तब भी 2 दिन का कार्य बच रहा, 2 दिन कार्य यहाँ करेगा। पर इसके साथ में सी भी का बेटा सी को भी 2 दिन काम करवा दो। काम कंप्लीट कर लिया 6। काम कंप्लीट हो गया 6। टोटल काम कंप्लीट कितना कर लिया इन दोनों ने मेरा 26। कुल काम कितना था मेरा 48। 48 में 26 गए, कितने बच गए? कुल काम बच गया मेरा 22। 22 बच गया, 22 काम बच गया। अब बोल रहे हो सी ने शेष कार्य 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी ने शेष कार्य 13 दिन तक समाप्त कर लिया। 13 में भाई 2 दिन तक तो कार्य ने यहाँ कर लिया डी के साथ, तो बच कितना 11 दिन। बस 11 का दो। बोल रहा है सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा इस कार्य को। सी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। सी कार्य क्षमता 2 आ गई भाई। सी कार्य क्षमता मेरे पास सी की कार्य क्षमता निकल गई मेरे पास 2। बोलो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर काम है मेरा टोटल 48। सी एक दिन में कार्य करता है 2, 2 से डिवाइड करेंगे 24 दिन। तो यार क्लास को यहीं रोकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों को शेयर करो। बाय बाय।